प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस आपने कर लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कर लिया होगा आपने, परफेक्ट भी कर लिया होगा। अगर आपने ये नहीं किए तो पहले इन तीनों को आप देख लीजिए। एटलीस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट, ये दो क्लियर होने चाहिए आपके, उसके बाद इन दोनों को ही मिला के ये बनता है। अच्छा, इसकी पहचान देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। देखिए, जैसा कि इसका शब्द, इसका जो नाम है वो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको इसका नाम ही बता रहा है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। मतलब परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यू भी चल भी रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे कि ये सेंटेंस देखते हैं, राम प्रवेश 10 साल से बेंगलोर में रह रहा है। राम प्रवेश 10 साल से बेंगलोर में रह रहा है। ठीक है से तो पहली ये पहचान हुई कि प्रेजेंट है। चलिए, एक पहचान क्लियर हुई। दूसरी पहचान, वह 10 साल से रह रहा है, मतलब रह भी चुका है और रह भी रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूस भी है, रहा है, और 10 साल से रह रहा है मतलब परफेक्ट भी है। एक काम कंप्लीट भी हो चुका है, मतलब 10 साल में वो रह भी चुका है और रह भी रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। कोई चीज़ हो भी गई है और वो अभी हो भी रही है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ इसको, अगर नहीं समझ में आया है, होपफुली समझ में आ जाएगा आपके ये एक बार में, इतना ही मुश्किल नहीं है। राम प्रवेश 10 साल से बेंगलोर में रह रहा है, तो 10 साल से वो रह रहा है और अभी भी रह रहा है, तो मतलब हो भी चुका है और अभी कंटिन्यूस भी है। इसकी पहचान क्या है? इस सेंटेंस की पहचान ये है, इस टेंस की पहचान ये है कि इसमें समय आता है कोई ना कोई। 10 साल से, 10-15 साल से, 20 साल से, 6 महीने से, 10 मिनट से, 4 घंटे से। राम प्रवेश 4 घंटे से किताब पढ़ रहा है, मान लीजिए ऐसा होता है, राम प्रवेश 4 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। शीला 5 साल से अंग्रेजी पढ़ रही है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट भी है, कंप्लीट भी हो चुका है और हो भी रहा है, दोनों ही काम है। हो भी चुका है और हो भी रहा है, कैसे पता चल रहा है? समय से। ये समय जो दिया गया है, समय से पता चल रहा है कि इतने समय से ये काम हो रहा है और हो भी चुका है। 10 साल में ये काम लगातार हो भी चुका है, हो भी रहा है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। राम प्रवेश 10 साल से बेंगलोर में रह रहा है। ठीक है, राम प्रवेश हैज़ बीन लिविंग इन बेंगलोर फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया नहीं है इसलिए अभी मुश्किल लग रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है। 1 बाय 1 जाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही है सिंपल। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया राम प्रवेश, हैज़ बीन लिविंग इन बेंगलोर फॉर 10 ईयर्स, 10 साल। इसको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना है, बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला। सिंपल सा तो यही है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें क्या क्या ऐड हुआ है देखिए। इसमें ऐड हुआ है आपका सब्जेक्ट, हैज़, हैव, इनमें से एक लगाना है। हैज़ आपको पता है किसके साथ लगता है? शी, ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है, सिंपल। उसका प्लस बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन आएगा ही, शी, इट के साथ, कोई अंकल है, आंटी है, उनका नाम है तो हैज़ हो गया, इट हो गया तो भी नाम हो गया, डॉग हो गया तो हैज़ हो गया, हैज़ बीन। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना आपको आता ही है, बीन के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से ये बनाए हैं हमने इसमें। ये है जो राम प्रवेश का जो सेंटेंस अभी हमने देखा है, राम प्रवेश 10 साल से बेंगलोर में रह रहा है। राम प्रवेश हैज़ बीन लिविंग, हैज़ क्यों लगाया, हैज़ बीन क्यों लगाया, हैव बीन क्यों नहीं? क्योंकि वो बहुवचन नहीं है, ही, शी, इट में। राम प्रवेश ही है ना, तो राम प्रवेश हैज़ बीन लिविंग इन बेंगलोर
फॉर 10 ईयर्स। अच्छा 10 ईयर्स क्यों नहीं लगाया, 4 क्यों लगाया? अब यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 या फिर सिंस आएगा, कोई एक आएगा दोनों में से हमेशा। समय से पहले कोई भी जो समय हम लगाएंगे, समय से पहले 4 या सिंस से पहले आएगा। तो यहाँ 10 ईयर्स है ना, तो यहाँ 4 लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे। क्यों? सिंस और 4 में अंतर ये है, सिंस ये होता है, ये एकदम पक्का कोई चीज़ हो ना, क्लियर, उसके लिए होता है। और जो 4 है वो अनक्लियर के लिए। ठीक है, सिंस क्लियर के लिए। देखिए 10 ईयर्स कौन से 10 साल है हमें नहीं मालूम है, इसलिए 4 10 ईयर्स। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 4 या सिंस कुछ भी लगा दीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, आपके मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे, इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन परफेक्ट यही है कि अनक्लियर क्लियर थोड़ा सोचना होता है। नहीं भी सोच पाए आप कुछ भी लगा दीजिए, सिंस या 4, तब भी चलेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है 10 ईयर्स, 4 10 ईयर्स, जब भी आए 10 साल 20 साल 30 साल 5 साल, तो 4 लगा देना है। 4 10 ईयर्स, 4 5 ईयर्स, 4 6 ईयर्स। ठीक है, और ये धीमे धीमे आता है, एक दिन में सीखने की जरूरत नहीं है इसको, सब चीज़ों को। ठीक है, राम प्रवेश हैज़ बीन लिविंग इन बेंगलोर फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, 10 साल से। आगे देखते हैं, वह 6 साल से स्कूल में पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग, स्टडी वर्ब है, ING लगाया इसके साथ, पढ़ना, स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना स्टडी होता है, वर्ब है स्टडी। ठीक है, स्टडी ING लगाया इसमें, स्टडीइंग। ही हैज़ बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, द लास्ट यहाँ पे आया है, 4 6 ईयर्स भी बोल सकते हैं। वह पिछले 6 साल से, अगर बोलना चाहें हम लोग, वह 6 साल से लिखा है यहाँ पे, लेकिन अगर हम बोलना चाहें वह पिछले 6 साल से, तो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ये बाद में आएगा हमेशा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ तक आ गया, ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद टाइम आता है, ये ध्यान रखना है, 4 या सिंस के साथ शुरू होगा वो टाइम। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, या 4 10 ईयर्स, 4 50 ईयर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कहीं कहीं पे सिंस आता है, सिंस कहाँ कहाँ आता है वो क्लियर हो जाएगा धीमे धीमे। देखिए एक दिन में सब कुछ नहीं आएगा, धीमे धीमे पढ़ेंगे तो एक सेंस डेवलप होता है। आप बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार समझेंगे तो समझ में आता है। एक बार में 10 चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, एक वीडियो को एक बार में समझेंगे तो 5 चीज़ समझ में आएंगी, फिर दोबारा ट्राई देखेंगे, दोबारा से देखेंगे उसको, तो फिर 2 चीज़ें और समझ में आएंगी। ऐसा ही है कुछ। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी हमें, सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, बारिश होना वर्ब है, सुबह से समय है ना, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? जहाँ सब्जेक्ट ना हो वहाँ इट लगा देते हैं, ये नई चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग, रेन अपने आप में वर्ब है, रेन, रेन के साथ ING लगाया, रेनिंग। सिंस मॉर्निंग, अच्छा यहाँ पे सीखने की चीज़ है, नोट बना सकते हैं इसको। सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस इवनिंग होता है, मॉर्निंग या इवनिंग से पहले 4 नहीं आएगा। अब क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आपने 4 लगाया वो गड़बड़ हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ सीखने की हैं, 1 मिनट में ही आ जाए, धीमे धीमे डेवलप होते हैं सेंस। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, टाइम मैंने बताया था लास्ट में आएगा, सिंस या 4 के बाद लास्ट में ही आ रहा है यहाँ पे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये आगे का सेंटेंस है, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बॉयज़ बहुवचन है, ही शीट में नहीं आएगा बॉय, कोई ही सोचे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एस है ना, एस है तो ये दे हो गया, वे हो गए ना, दे, THE। बॉयज़ इज इक्वल टू दे, सही है, तो दे के साथ हैव आता है, वही है। बॉयज़ हैव बीन, यहाँ पे बीन बजानी है, हैव के साथ, हैज़ के साथ। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब हम ऐसा बोलना चाहें, लड़के सुबह से गिटार बजा रहे हैं, तो बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग, यहाँ क्रिकेट की जगह गिटार लगा देना है। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार
सिंस मॉर्निंग। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। फादर हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैंने क्या बताया था, सुबह या शाम से पहले आता है और लास्ट में टाइम आता है, सिंस मॉर्निंग। टाइम लास्ट में ही आएगा, सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। वह 4 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है, ठीक है। वह 4 घंटे से पौधे में पानी दे रहा है। ही, वह हो गया। हैज़ बीन, हैज़ क्यों आया, क्योंकि ही शीट में हैज़ आता है। ही हैज़ बीन वाटरिंग। अच्छा, वाटर अपने आप में नाउन भी है, वर्ब भी है, तो वाटर के साथ आईएनजी लगाया। पेड़ों में पानी देने को वाटर करके बोलना होता है, वर्ब होता है ये भी एक। पेड़ों में पानी देना, वाटरिंग। ही हैज़ बीन वाटरिंग प्लांट्स। अच्छा, एक नहीं है, पौधे है ना, तो पौधे, प्लांट्स, एस प्लस हुआ है, बहुवचन है। प्लांट्स फॉर 4 आवर्स। कौन से 4 घंटे नहीं पता है ना, तो इसलिए 4 आवर्स। अगर ऐसा होता कि वह 5 बजे से पानी दे रहा होता तो 5 तो पक्का है, तो सिंस होता, सिंस 5 o'clock, ठीक है, सिंस 4 o'clock। ये क्लियर हो गया। 4 अनक्लियर के लिए कि पता ही नहीं है क्या है थोड़ा सा, और सिंस पक्का जो होता है वो। वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, आपके लिए, ये थोड़ा स्टाइल है, फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अगर हम 4 नहीं भी लगाए ना यहाँ पे तो भी चलेगा। शी हैज़ बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स, लेकिन 4 लगाएंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है, इज्जत के साथ थोड़ा सा ना, स्टाइल है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अगर आपको 4 नहीं भी लगा रहा तब भी चलेगा, कोई गलत नहीं है, ग्रामर कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, काम चल जाएगा, आपका समझ में आ जाएगा, आप भी किसी को समझा सकते हैं, लेकिन ये लगाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। 4 क्यों लगाया पता नहीं ना, कौन से 2 घंटे हैं, लेकिन 2 बजे से इंतजार कर रही है बोलना होता तो सिंस हो जाता, सिंस 2 o'clock। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। वह 10 मिनट से कॉफी पी रहा है। ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग कॉफी फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। जब भी 10 मिनट 20 मिनट आएगा तो 4 आएगा, जब भी 10-20 मिनट का है तो 4, क्लियर, ठीक है ना। 4 10 मिनट्स, 4 20 मिनट्स, 4 30 मिनट तो 4। ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग कॉफी फॉर 10 मिनट्स। वह 10 साल से इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। कौन से 10 ईयर्स है नहीं पता, इसलिए 4 10 ईयर्स, 4 10 20 ईयर्स, 4 30 ईयर्स, ठीक है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। वे 5 साल से अंडे बेच रहे हैं। ही हैज़ बीन सेलिंग एग्स, अंडे, एग नहीं है, एग्स है, फॉर लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल से, ठीक है, फॉर लास्ट 5 ईयर्स। चलिए अगला देखते हैं। वे 10 दिन से घर सजा रहे हैं। सजाना क्या होता है, डेकोरेट होता है, तो दे हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है ना, 10 डेज है ना, हाँ 10 डेज, फॉर 10 डेज, ठीक है। दे हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर 10 डेज, बस सिंपल। हम 10 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम 10 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन पर, ठीक है, ऑन पर, ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, ठीक है। 4 आएगा यहाँ पे। इसका सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो सिंस और 4 के बाद जो आता है ना, वो यहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। सिंस या फिर 4 और फिर टाइम, जो भी टाइम है, ये है, इसमें इतना ही है बस, दैट्स इट।